चल चल काले काले बैंगन, काला मोटा बैंगन चला आता है कहीं से भी। बेडौल कहीं का, कभी इधर डोलता है कभी उधर डोलता है। मुझे देखा है मैं कितना सुंदर हूँ, मेरा रंग देखा है कितना प्यारा है। तेरा तो कोई सब्जी भी खाना नहीं पसंद करता। तुम बहुत घमंडी हो। तुमने मुझे काला बैंगन कहा। हाँ मैं बैंगन हूं तो क्या हुआ, लेकिन मैं बहुत लोगों की पसंद हूं। मुझसे अच्छी सब्जियां भी बनती हैं। एक दो लोग मुझे पसंद करते और मुझे देख मेरी सब्जी बनती है, मेरी बर्फी बनती है, मेरी मिठाइयां बनती है। मैं सेहत के लिए इतना अच्छा हूं कि लोग बाग मुझे सुबह सुबह पीसकर पीना पसंद करते हैं। मैं उनके दिल का ख्याल रखता हूं। सभी सब्जियों के बीच में बैंगन को अपने बारे में ऐसा बुरा बुरा सुनकर बहुत बुरा लग रहा था कि तभी वहां पर एक बड़ा सा कद्दू आता है और उन दोनों को डांट कर चुप करा देता है। लेकिन उसके बाद सारी सब्जियां देखती हैं कि काला बैंगन हमेशा चुपचाप इधर उधर सबसे हटकर बैठने लगा है और हमेशा गुमसुम और चुपचाप रहता है। एक दिन भिंडी उसके पास जाती है। अरे, तुम उसकी बातों का बुरा क्यों मानते हो? तुम्हें तो पता है वो हर किसी को उसी तरह ही छेड़ता रहता है। नहीं, उसने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सही है। मैं बहुत काला हूं, मैं कितना गंदा लगता हूं, कोई मुझे पसंद नहीं करता। तो तुम एक काम करो, कुछ दिन के लिए पृथ्वी लोक पर चले जाओ, वहां किसी की मदद करो, शायद तुम्हारा मन अच्छा हो जाए। हाँ, शायद तुम सही कह रही हो। मुझे थोड़े दिनों के लिए जादुई दुनिया को छोड़कर कहीं दूर जाना चाहिए। यहाँ पृथ्वी पर राजू एक बहुत ही गरीब बच्चा था। उसके दादा दादी दोनों बहुत मेहनत करते, लेकिन फिर भी उनके घर में गुजारे के लायक ही कुछ हो पाता था। उनका घर दिखने में बहुत ही छोटा और गंदा था। टूटी फूटी झोपड़ी, छोटा मोटा सामान, एक टूटी हुई चेयर और एक नीचे गंदी सी बची हुई दरी, जिस पर राजू ने अभी एक कागज लगाया हुआ था, और चारों तरफ इधर उधर से चुगे हुए छोटे छोटे रंग की डिब्बियां थी। आज मैं सब्जियों के राजा का फोटो बनाता हूँ, वो गोल गोल बैंगन जिसके सर पर हमेशा हरे रंग का ताज होता है। तब तक दादा दादी भी घर आ जाएंगे। राजू के माता पिता नहीं थे, वो अपने दादा दादी के साथ रहता था। दादा दादी बहुत ही बीमार और कमजोर थे, लेकिन फिर भी वो काम पर जाते थे क्योंकि उन्हें राजू को पालना था। राजू ने जैसे ही चित्र पूरा किया, उस पेपर पर बैंगन आ गया। एक ताजे काले बैंगन को देखकर राजू चिल्लाने लगा। कौन हो तुम? कौन हो तुम? यहाँ कहाँ से आए? मैंने तो चित्र बनाया था। तुमने ही मुझे बनाकर बुलाया है और अब चिल्ला रहे हो। मुंह बंद करो अपना और मेरी बात ध्यान से सुनो। बैंगन के इस तरह बोलने पर राजू शांत हो जाता है। फिर जादुई बैंगन उससे बोलता है। अरे कैसे लड़के हो? खुद ही चित्र बना रहे थे कि सब्जियों के राजा का चित्र बनाता हूँ, और जो चित्र बनाया है और मैं आ गया तो चिल्ला रहे हो। सुनो, मैं एक जादुई बैंगन हूँ। क्या सचमुच में तुम जादुई बैंगन हो? हाँ हाँ, मैं सच में ही जादुई बैंगन हूँ और मैं सब्जी की जादुई दुनिया से आया हूँ। और तुम्हारा घर कितना गंदा है, मैं कहाँ बैठूं? तभी राजू उसके लिए एक जगह साफ करता है। बैंगन वहां जाकर बैठ जाता है। उफ, कितनी बुरी बात है। तुमने अपने घर को कितना गंदा बना रखा है, और तुम अकेले क्यों हो? तुम्हारे घर के बाकी सदस्य कहाँ पर हैं? राजू एकदम से चुप हो जाता है और हाथों पर लगे हुए रंगों को हाथों से ही छुड़ाते हुए जादुई बैंगन से रुआंसी आवाज में बोलता है। मेरे दादा दादी बहुत बूढ़े हैं। वो लोग बाहर काम कर कर आते हैं तो बहुत थक जाते हैं, इसलिए घर का काम इतना नहीं कर पाते। और मैं तो अभी छोटा हूँ, मुझे तो कोई काम आता ही नहीं है। और तुम्हारे माता पिता कहाँ पर हैं? वो तो भगवान के पास हैं। दादी कहती हैं कि भगवान ने उन्हें अपने पास बुला लिया है, अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। ये सुनकर जादुई बैंगन को बहुत बुरा लगता है। तभी उसके दादा दादी घर आते हैं। दादी आ गई, दादा आ गए। कैसा है राजू? परेशान तो नहीं हुआ बेटा? रुक, थोड़ी देर आराम कर लूं, फिर तेरे लिए खाना बनाती हूँ। जादुई बैंगन देखता है कि दोनों काफी बूढ़े हो चुके थे और उन्हें अच्छे से दिखाई भी नहीं दे रहा था। क्यों रे राजू, ऐसे क्यों खड़ा है? क्या हो गया है? राजू हाथ के इशारे से बैंगन की तरफ दिखाता है। ये बैंगन कहाँ से ले आया? कैसे हो दादाजी? दादाजी, मैं हूं एक जादुई बैंगन। आपके राजू ने चित्र बनाया और मुझे यहाँ आना पड़ा, लेकिन आप लोगों की हालत देखकर मुझे लगता है कि मुझे बहुत पहले ही यहाँ आ जाना चाहिए था। बैंगन को बोलता हुआ देखकर दादा दादी दोनों घबरा जाते हैं। अब आप लोग मुझसे डरने मत लग जाना। मैं सच कह रहा हूँ, मैं जादुई दुनिया से आया हूँ और एक जादुई बैंगन हूँ, और आप लोगों की हालत देखकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। फिलहाल तो हम सब लोग पहले खाना खाते हैं, इसलिए सब यहाँ से हट जाओ। मैं इस जगह को अच्छा बना देता हूँ। तभी जादुई बैंगन से रोशनी निकलने लगती है और वहां पर एक साफ सुथरा डाइनिंग टेबल आ जाता है, जिस पर अच्छा अच्छा खाना लगा होता है। दादा दादी और राजू तीनों ये देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर जादुई बैंगन उन लोगों को अच्छा बना देता है
सुंदर कपड़े, एकदम जवान दादा दादी। वो अपने आप को देख रहे थे कि तभी जादुई बैंगन बोलता है, चलो जल्दी से बैठो, बहुत जोरदार भूख लगी है। अरे, मैं तो दिखने में पहले जैसी जवान और सुंदर दिखाई दे रही हूँ। मैं भी तो कुछ कम दिखाई नहीं दे रहा। मेरे जवान दादा दादी, मेरे जवान दादा दादी। बस तुम लोग इतने से खुश हो गए। चलो पहले खाना खाओ, फिर तुम्हें मैं जादू दिखाता हूँ। सभी लोग हंसकर खाना खा रहे थे। तभी बातों बातों में जादुई बैंगन दादा दादी से पूछता है कि अगर उन्हें एक सुंदर घर चाहिए तो कहाँ पर होना चाहिए। तो दादी कहती है, समंदर के पास होना चाहिए, ताकि मैं रोज समंदर को देख सकूं। हाँ हाँ, कितना अच्छा होगा। पर मैं वहां पर फिशिंग कर सकूंगा, और मैं अपने दोस्तों के साथ समुद्र किनारे खेला करूंगा और बहुत सारे मोती इकट्ठे करूंगा। तो फिर ठीक है, हम लोग समुद्र के किनारे एक घर बना देते हैं। इस घर में से जो जो भी तुम्हें अपने साथ रखना है वो रख सकते हो। क्या तुम सच कह रहे हो? हमारे पास इतना सुंदर घर होगा? आप लोगों के पास पूरे 10 मिनट हैं। इस घर में से जो जो अच्छी चीजें तुम्हें पसंद हैं वो रख लो, और हम लोग जा रहे हैं अब अपने नए घर पर। थोड़ी ही देर में वो तीनों समंदर के किनारे एक सुंदर से बड़े घर में पहुंच जाते हैं, जहां पर सब सारी सुख सुविधाएं थी। नौकर चाकर गाड़ी थी। कौन कहता है सपने पूरे नहीं होते? देखो तो, मैं बचपन से ऐसे ही घर चाहती थी। तुमने तो मेरी मुराद पूरी कर दी जादुई बैंगन। तुम फरिश्ते की तरह हमारी जिंदगी में आए हो। तुम लोगों को इस तरह खुश होता देख मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देखो दादाजी, देखो समुद्र में आपकी ही बोट खड़ी है। दादाजी समुद्र में एक बिल्कुल नई तरह की बोट को देखकर खुश हो जाते हैं और फिशिंग के लिए निकल पड़ते हैं। मुझे तो अभी तक अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि सब कुछ इतना जल्दी बदल गया है। अब तुम बताओ राजू, तुम्हें क्या चाहिए? चलो हम दोनों समुद्र के किनारे खेलने चलते हैं। तभी जादुई बैंगन जोर जोर से हंसने लगता है, और जादुई बैंगन की जगह एक आदमी आ जाता है, जिसके सर पर हरे रंग की टोपी और उसके कपड़े बैंगनी होते हैं। आप लोगों की दुनिया कितनी प्यारी है, मुझे तो लग रहा है कि मैं यहीं रह जाऊं। तो क्या तुम हमारे साथ नहीं रहोगे? तुम जाने की सोच रहे थे। नहीं नहीं, अभी तुम्हें हमारे साथ रहना होगा। अरे हाँ भाई, इतनी जल्दी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अभी कुछ दिन हमारे साथ रहो। अच्छा एक बात बताओ, तुम जाओगे तो क्या ये सब कुछ ले जाओगे? नहीं नहीं दादाजी, ये सब कुछ आपका अपना है, और जब मैं यहाँ से जाऊंगा तो इतना देकर जाऊंगा कि राजू जब बड़ा हो जाएगा तो उसे तब तक किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। ओहो, बस यही सब बातें रह गई हैं। किसी ने भी केक खाकर नहीं बताया कि कैसा बना है। फिर सभी लोग हंसते हुए दादी के हाथ का बना हुआ केक खाते हैं और बहुत तारीफ करते हैं। अगले दिन राजू का एडमिशन एक बड़े से स्कूल में करा दिया जाता है, और जादुई बैंगन अब उन लोगों के साथ ही रहने लगता है। बहुत साल बाद जब राजू बड़ा हो जाता है, तो एक दिन जादुई बैंगन उन लोगों से विदा लेता है। मैंने बहुत साल इस पृथ्वी पर निकाले हैं, अब मुझे अपने देश वापस जाना है। तभी दादी हाथ में एक प्यारी सी हरे रंग की टोपी लेकर आती है, जिस पर सुंदर सुंदर रंगों से और हीरे जवाहरात से कारीगरी की गई थी। ये मेरी तरफ से तुम्हारा इनाम। तुम सचमुच में सब्जियों के राजा हो। ये सुनकर जादुई बैंगन झूम जाता है और घूम घूम कर अपनी दुनिया में चला जाता है, और दादा दादी राजू पृथ्वी पर खुशी खुशी रहने लगते हैं।